हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल एक स्त्री के कारण इतना बड़ा युद्ध हो जाए। शकुनी जो है वो भाई है गांधारी के, और उनकी जो पूरी रिवेंज स्टोरी बताई गई है ना, महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लोग इसमें जो जेंडर की बात लाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सब कुछ हार गए हैं उस समय वो द्रौपदी को भी दांव पर लगाते हैं। वस्त्रहरण नहीं हुआ है। इस ग्रंथ का नाम महाभारत ही क्यों रखा? युधिष्ठिर भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को हानि पहुंचाएगा, धर्म उसको अवश्य नष्ट कर देगा। स्वागत करते हैं अमी गणात्रा जी का। हस्तिनापुर में भी खबर पहुंच गई कि पांडव जीवित है। धृतराष्ट्र, एज आई सेड, उनको धक्का लगता है। दुर्योधन उनको तो बहुत लगता है, पर अब क्या करे, क्योंकि विदुर, भीष्म, ये सब तो बहुत खुश है। विदुर को तो पहले से मालूम था, खैर, पर बाकी सब बहुत खुश है, तो उनको बुलाया जाता है। अब बात आती है कि क्या करा जाए, क्योंकि सबको पता तो है कि दुर्योधन जो है वो अपना अधिकार हस्तिनापुर से बिल्कुल जाने नहीं देना चाहता, और अपने ओर पे वो ठीक भी है। ठीक है, तो इस बार वो ये निर्णय लेते हैं कि हस्तिनापुर को हम डिवाइड कर देंगे। हस्तिनापुर का जो भाग है वो दुर्योधन को मिले, और खांडव प्रस्थ नामक एक जगह है, ऐसे बैरन सा लैंड था, कुछ था नहीं वहाँ पे, ऐसे भूमि, बंजर सी भूमि थी, वो भाग जो है वो पांडवों को दिया जाता है। पांडव खुशी खुशी मान लेते हैं, खांडव प्रस्थ लेते हैं, और अपने परिश्रम से वो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल देते हैं। और क्योंकि ये पांचों ही एकदम ही पराक्रमी हैं, तो अपने बलबूते पर वो दिग्विजय यात्रा निकालते हैं, जिसमें भारत भर के जो राजा हैं उनको अपने प्रभुत्व में करते हैं, और राजसूय यज्ञ करते हैं। राजसूय यज्ञ ये होता है कि आप अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करो। ये आप तभी कर सकते हो जब सारे राजा मान जाए, या तो आपके बल प्रदर्शन से या तो प्रेम से, कि भाई हम आपका प्रभुत्व, आधिपत्य हम स्वीकार करते हैं, तभी ही आप राजसूय कर सकते हो। तो ऐसा होता है, और युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ करता है और चक्रवर्ती महाराज बन जाता है। उस राजसूय यज्ञ में, क्योंकि ये तो परिवार है ना, दुर्योधन वो सब तो परिवार का भाग है, तो वो भी आते हैं, और वहाँ की समृद्धि देखकर दुर्योधन तो जल जाता है। वो देख ही नहीं पा रहा कि ये लोग, जिनको बंजर ज़मीन दी गई थी, अब इतने समृद्धि में, इतने शक्ति में रह रहे हैं, और इतना भाव उनको मिल रहा है, इतना आदर उनको मिल रहा है। तो उसे बस ये है कि मुझे ये वापस लेना है, और वो अपने पिता से कहता है कि बस कुछ भी करो, पर मुझे उनका राज्य वापस चाहिए। हमें तो पहले देना ही नहीं चाहिए था उनको राज्य, पर अब जब दे दिया है तो मुझे फिर भी लगता है कि उस पर मेरा ही अधिकार है, मुझे वो वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। और वो सब आइडिया करके वो द्यूत क्रीड़ा वाला प्रसंग रचते हैं, जिसमें छल से बुलाया जाता है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को खेलना है नहीं, ठीक है, परंतु फिर भी परिस्थिति, वो क्या कहे, आज हमको वो बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है, उस समय वो अपने काका को कैसे मना करे। उसको मन में तो है, वो कह भी रहे हैं विदुर से कि द्यूत के कारण तो परिवार में क्लेश होता है, बट खैर मान जाते हैं, वो आते हैं, फिर वो पूरा खेल रचा जाता है। दुर्योधन ने बुलाया है तो दुर्योधन को खेलना चाहिए, पर दुर्योधन कहता है नहीं, मेरी ओर से तो मेरे मामा खेलेंगे। तभी भी युधिष्ठिर कहते हैं कि ये सही नहीं है, पर शकुनी जानते हैं कि ये पीछे हट तो नहीं करने वाले, तो गेम शुरू हो जाता है, और एक के बाद एक जो भी धन संपत्ति, राज्य अपने बलबूतों पे खड़ा किया है पांडवों ने, वो सब हार जाते हैं। अब उस परिस्थिति में जो हार रहा है, उसकी मानसिक स्थिति आप देखिए, है ना। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। तो वो सोच रहे हैं क्या करूं, और यहाँ से शकुनी उकसाए जा रहे हैं कि अरे एक दाव खेलिए, कहीं आप वापस जीत जाओ, एक दाव खेलिए, कहाँ आप वापस जीत जाओ। तो सबसे पहले वो अपने भाइयों को स्टेक करते हैं। लोग कहते हैं ऐसे कैसे स्टेक कर दिया, पर वो स्टेक इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो दाव पे इसलिए नहीं लगा रहे कि भाई छोड़ के चले जाएंगे। उनको तो ऐसा है कि भाई कहीं ये दाव में जीत जाऊँ तो सब कुछ छुड़वा लूँगा, है ना। तो भाइयों को लगाते हैं, फिर अपने आप को लगा देते हैं, और हार जाते हैं, सब कुछ हार गए हैं। अब इस स्थिति में सारे पांडव दास हो गए। फिर युधिष्ठिर कहते हैं अब तो मेरे पास कुछ नहीं है लगाने को, सब कुछ ही चला गया, मेरा तो सर्वस्व मैंने दांव पे लगा दिया, सब चला गया। शकुनी कहता है नहीं, है ना, द्रौपदीम पणस्व पुनर्जय, द्रौपदी है तुम्हारे पास, द्रौपदी को लगाओ और फिर से जीत जाओ। वैसे देखा जाए तो पांचों पांडव अगर दास हो गए, तो अगर पति दास हो गए, तो पत्नी की का स्टेटस क्या है, वो दासी है या नहीं है। तो उस समय सोच विचार के, और जो भी आप कहो कि वो जो परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई कि युधिष्ठिर के पास कोई चारा ही नहीं है, है ना। या तो अगर वो कहे नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, तो खत्म, वो दास
हमेशा के लिए दास बन गए, कोई वे ही आउट नहीं है, कोई उनके पास कोई और मार्ग ही नहीं शेष रहा। तो उस समय अब क्या करे युधिष्ठिर, अपने आप को भी वो हार गए हैं। तो लोग इसमें जो जेंडर की बात लाते हैं ना कि अरे स्त्री को ऐसे कर दिया, उनको ये समझना चाहिए कि बैठते समय चलो द्रौपदी को दांव पे लगाओ, ऐसी बात नहीं हुई है। सब कुछ हार गए हैं और उस परिस्थिति में शकुनी ने जब ये बात कही कि अरे वापस जीत सकते हो, द्रौपदी को लगाओ, उस समय वो द्रौपदी को भी दांव पर लगाते हैं। अब द्रौपदी को भी हार गए क्योंकि वो तो होना ही था। फिर कर्ण दिमाग चलाता है, वो कहता है उसे खींचकर यहाँ ले आओ। तो पहले किसी को भेजते हैं दूत को उनको लाने के लिए, द्रौपदी नहीं जाती। वो कहती है ऐसे कैसे, पहले मुझे बताओ राजा स्वयं को पहले हारे या मुझे हारे, तो मैं जीती गई या नहीं यही मुझे नहीं पता। तो वो पहले आनाकानी कर रही है, पर वो जब नहीं आ रही तो दुशासन को भेजते हैं और कहते हैं तुम कैसे भी परिस्थिति में उसे ले आओ। एक वस्त्रावा विवस्त्रावा, कर्ण कहता है एक वस्त्र में हो या बिना ही कपड़े के हो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो है ही वेश्या, 5 पति है उसके, वो तो वेश्या के समान ही है। तो ऐसे करके वो अपमानित करता है और खींच के द्रौपदी को लाया जाता है। और फिर तो हम जानते हैं जो एपिसोड होता है वस्त्रहरण का, जो नहीं हो पाता, अनसक्सेसफुल, वो विफल रहते हैं उसमें। पर जो भी जो परिस्थिति अब निर्माण हुई है और निमित्त ऐसे होने लगे हैं कि धृतराष्ट्र डर जाते हैं। कारण भीम ने भी अब प्रतिज्ञा कर ली है कि ये जो दुशासन है इसने इस प्रकार मेरे पति पे हाथ डाला है तो मैं उसकी छाती फाड़ के रक्त पी लूँगा। अच्छा, उसी समय इतना जैसे अपमान कम है क्योंकि द्रौपदी कह रही है ना कि मुझे जीता गया या नहीं जीता गया, अगर राजा स्वयं को ही हार गए वो मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं। तो कर्ण ये लॉजिक लगाता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम ये मानती हो कि उनके हारने के कारण वो तुम्हें अब नहीं लगा सकते दांव पर, तुम्हारे पति हार गए, वो अब तुम्हें दांव पर नहीं लगा सकते, तो उसका अर्थ वो तुम्हारे पति नहीं बचे, तो तुम हम में से किसी को भी ढूंढ लो, हम में से किसी को भी चुन लो पति के तौर पे। और उस समय क्योंकि दुर्योधन तो अपने मस्ती में है उस समय, अपनी जांग दिखाता है कि भाई इधर आके बैठो, तो वो देखकर भीम और चिढ़ जाता है। वो ये भी कहता है कि अब उसकी जांग तोड़ दूंगा। तो ये सब देख के अब फाइनली धृतराष्ट्र जो है उसे लगता है अरे बाप रे बाप, अब तो कठिन परिस्थिति हो जाएगी मेरे बच्चों के लिए ही। इसलिए वो बोलते हैं नहीं नहीं जाने दो, मैं ये कुछ नहीं मानता, द्रौपदी तुम तो मेरे बेटी जैसी हो, तुमको जो वर चाहिए मांग लो। तो वो अपने पतियों को तो वो दासत्व से फ्री करा देती है, बट फिर धृतराष्ट्र उनको वापस सब कुछ दे देते हैं। पर ऑब्वियसली दुर्योधन तो खुश नहीं है उससे, तो वापस वो द्यूत का गेम करवाता है, केवल एक शर्त पर कि जो भी हारेगा वो 13 वर्ष वनवास जाएगा, जिसमें आखिर का जो वर्ष है वो अज्ञातवास में इन डिस्गाइज जाना है। और उस समय अगर उनको पहचान लिया गया तो वो वापस वनवास पे जाएगी, और अगर नहीं पहचाना तो उनको अपना राज्य वापस मिल जाएगा। फिर तो हम जानते हैं कि वो वनवास होता है, ये लोग अपना वनवास पूरा भी करते हैं, पर फिर भी दुर्योधन नहीं मानता। बहुत सारी संधि होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, पर दुर्योधन तो कह देता है कि कोई बात मुझे नहीं माननी। मतलब युधिष्ठिर कहते हैं कि चलो अगर शांति स्थापित हो रही हो, परिवार में युद्ध ना हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो आप हमको इंद्रप्रस्थ भी रख लो, केवल 5 गांव दे दो, उसी में हम चला लेंगे। दुर्योधन कहता है क्या 5 गांव, मैं तो आपको सुई के टोक जितनी भी ज़मीन नहीं दूंगा, मुझे आपके साथ जीना ही नहीं है। मतलब वो चाहता ही है युद्ध, और इसमें एक बंदा जो है वो उसको उकसाता ही रहता है, वो है कर्ण। बाकी सब कह रहे हैं कि भाई क्यों तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ कमी है क्या। उनकी माता गांधारी भी समझा रही है, बट बस दुर्योधन और कर्ण को ऐसा है कि बस युद्ध ही करना है। तो फिर युद्ध होता है जो हम जानते हैं, फिर उसका परिणाम हम जानते हैं, सारे कौरव हैं उनका विनाश हो जाता है। तो ये पूरा इसमें मैं नहीं जा रही, पर मेरी जो 2 पुस्तकें हैं, महाभारत अनरावेल्ड 1 और महाभारत अनरावेल्ड 2, इस पर मैंने युद्ध तक और युद्ध के बाद क्या हुआ इसका पूरा चित्रण विवरण दिया हुआ है। तो मैं आपके दर्शकों से कहूँगी कि अवश्य पढ़िए, हिंदी में भी है। जिस तरह से आपने नरेट किया, लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या सच है और क्या कहाँ पर क्या मिथ्या है। एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगी याचना कि मनोरंजन के लिए कथाएं हैं ऐसा नहीं है। महाभारत रामायण को हम धर्मशास्त्र कहते हैं, महाभारत रामायण को हम इतिहास कहते हैं। क्यों इतिहास कहते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों से हमें हमारे जीवन के लिए सीख मिले, धर्म अधर्म क्या है उसकी सीख मिले। तो एक बात जो हमें समझनी चाहिए ये है कि दोनों महाभारत और रामायण में हम ये देखते हैं कि सभी जो पात्र हैं उसमें वो कोई ना कोई धर्म संकट से जूझ रहे हैं। धर्म संकट का अर्थ क्या कि आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं समाज में, किसे आप प्रायोरिटी दो, किस समय क्या महत्व रखता है, परिवार या आपके वैल्यूज़। और जो कर्म सिद्धांत की हम बात करते हैं ना कि जैसा आप करोगे वैसा आपको उसका
फल मिलेगा। ये तो बात 100% सच है, यही हम सीखते हैं महाभारत रामायण से। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात जो युधिष्ठिर भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म को हानि पहुंचाएगा, धर्म उसको अवश्य नष्ट कर देगा। और ये धर्म क्या है ये समझना है। तो धर्म को हम कहते हैं धारयति इति धर्म, धारणात धर्मिति आहु। वो जो धारण करता है ऐसा सिद्धांत, ऐसा प्रिंसिपल जो समाज को आगे बढ़ाता है और समाज को कंटिन्यू रहे, सस्टेन करे, वो जो प्रिंसिपल है उसे धर्म कहा जाता है। व्यक्ति के कार्य जो समाज को आगे बढ़ने में, सस्टेन करने में, धारण होते रहने में, जो ऐसे काम करेगा जो धारण होते रहे, उसकी रक्षा होगी। और जो ऐसे काम करेगा जो समाज को विनाश की ओर लेकर जाएगा, उसका विनाश होना निश्चित है। इसीलिए शायद महाभारत को एक बहुत ही महान यू कैन से कि धर्म ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के युग यानी कि कलयुग से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, जो कि फैमिलीज़ में देखा जाता है, जिस तरह की लड़ाइयाँ, झगड़े, आपस में प्रतिशोध, ईर्ष्या। याचना, मैं ना इसमें युगों को बहुत ज़्यादा तुल नहीं देती, क्योंकि चलो रामायण में जाते हैं, जो हम कहते हैं कि त्रेता युग का है, उसमें रावण का पतन क्यों हुआ है? लस्ट जो है स्त्रियों के प्रति उसका, और अहंकार। उसी तरीके से आप द्वापर युग की बात देखिए, तो उसमें दुर्योधन और कर्ण, उनका प्रॉब्लम क्या है? क्या उनके पास अपना राज्य नहीं है? क्या उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है? सब कुछ है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रतिशोध का कारण क्या है? हाँ। कुछ नहीं है, राइट? मात्सर्य, ईर्ष्या, जलसी, क्रोध और अहंकार। सभी लोग उनको कह रहे हैं कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, पूरा तुम्हारा कुटुंब नष्ट हो जाएगा, जो हुआ, राइट? तो क्या बात है, अगर हम कोई भी युग होने दो, सतयुग से लेके कलयुग तक, अगर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन वृत्तियों से अपने निर्णय लेगा, तो वो ऐसे ही निर्णय लेगा जो उसे और उसके साथ वालों को विनाश की ओर लेकर जाएगा। हमारे ग्रंथों में एक कॉन्सेप्ट आता है, जो भगवत गीता में भी आता है, जिसे इंद्रिय निग्रह कहते हैं। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है अपने ये जो विम्स और इम्पल्सेस हैं, है ना, अपने जो सेंसेस हैं, उस पे कंट्रोल। मतलब क्या? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो हम कहते हैं षड रिपु, उन पे कंट्रोल करना। कोई भी परिस्थिति में अगर आपने इनको कंट्रोल कर निर्णय लिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिवली निर्णय लेना, तो आपके निर्णय ज़्यादा अच्छे होंगे। युग की बात ही नहीं है, मनुष्य की बात है। क्या हम जानते भी हैं कि हम कोई भी निर्णय किस भाव से ले रहे हैं? अधिकतर हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पर हम मुझे अच्छा लगता है या मुझे नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देना, मुझे अच्छा लगता है के बजाय क्या वो मेरे लिए और मेरे आसपास वालों के लिए अच्छा है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। मेरे लिए अच्छा मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरा अहंकार, राइट? उससे बदल कर अगर हम दृष्टि ऐसी कर दे कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या आगे चल के अच्छा होगा, मेरे साथ वाले लोगों के लिए अच्छा होगा, ये अगर चेंज हो जाए ना हमारी वृत्ति, तो हम दुर्योधन से युधिष्ठिर बन जाएंगे। बस इतनी सी बात है, और वो हमें सीखना है। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने उनको बचाया, ठीक है? तो भगवान कृष्ण का जो एक एंट्री वी कैन से यहीं से हुई महाभारत में, और द्रौपदी का और कृष्ण जी का रिश्ता कैसा था? मतलब वो किस तरह का रिश्ता था? वो थोड़ा महाभारत में कृष्ण की एंट्री होती है द्रौपदी के स्वयंवर के समय। उन्होंने भाग नहीं लिया, पर वो वहाँ है, और वो अर्जुन, युधिष्ठिर, पांचों पांडव को पहचान लेते हैं। वो और बलराम आए हुए हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये हमारे भाई हैं, कजिन्स हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो कुंती के भाई के बेटे हैं। तो कुंती जो है वो उनकी बुआ है। तो सबसे पहली एंट्री जो मेंशन्ड है महाभारत में वो वहाँ से हुई है, पर उनकी जो लीलाएं वगैरह है वो हमें दो ग्रंथों से मिलती है। एक तो है भागवत पुराण जो उन्हीं पर है, उसका जो 10वां कैंटो है वो कृष्ण के जीवन पर है, और हरिवंश पुराण जो हम सॉर्ट ऑफ अपेंडिक्स कह सकते हैं महाभारत का, उसमें यदुवंश और कृष्ण उनके जन्म की बात है, उनके परिवार की बात है। द्रौपदी वस्त्रहरण की जो बात है उसमें जो जनरली कहा जाता है ना कि उन्होंने ऐसे हाथ किया और उससे जो साड़ी है वो आती गई, तो उसमें ना जो गीता प्रेस में तो ऐसा है, पर बहुत सारे जो
और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें ऐसी बात नहीं आती है, उसमें केवल इतना आता है, उसमें डायरेक्ट कृष्ण का मेंशन नहीं है कि एकदम गंभीर परिस्थिति हो गई पर ऐसा कुछ आश्चर्यचकित करने वाला प्रसंग बना कि दुशासन वो कपड़ों उसे निर्वस्त्र नहीं कर पाया। बस गीता प्रेस में वो और ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कदाचित स्पेसिफिकली वस्त्रहरण नहीं हुआ है, पता नहीं, पर द्रौपदी का अपमान तो हुआ ही हुआ है। उस समय एक्चुअली कृष्ण जो है ना वो अपने द्वारका में थे, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे उन्होंने रोका क्यों नहीं, भगवान है वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो सब कर सकते हैं, द्रौपदी को मदद करते हैं तो वो क्यों नहीं किया, है ना, गेम ही रुकवा देते। तो महाभारत में ये बात ऐसी नहीं आती है, क्योंकि कई बार कैसे होता है ना, इन कथाओं के साथ साथ कुछ मिराकल्स की कथाएं जोड़ दी जाती है जो शायद ओरिजिनल में ना हो। तो जब इनका वनवास शुरू हो जाता है पांडवों का, वो द्यूत क्रीड़ा के बाद, तब कृष्ण जो है वो उनको मिलने जाते हैं वनवास में और बहुत ही क्रोधित है वो कहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं ये क्रीड़ा होने ही नहीं देता। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं आप क्यों थे नहीं वहाँ पर, और कृष्ण बताते हैं कि अरे मैं द्वारका में था और द्वारका पे आक्रमण किया था शाल्व ने, इसलिए हम उस युद्ध में बिजी थे और इस विषय में मुझे पता नहीं था और मैं आ नहीं पाया। हम भगवान माने या ना भी माने श्री राम कृष्ण को, जो भी, मैं तो भगवान मानती हूँ, खैर वो थे पुरुष अवतार में, इसलिए पुरुष अवतार का जो लिमिटेशन है वो तो भगवान पे लगता ही लगता है ना, तो वो तो है ही। तो खैर, तो ये उत्तर स्वयं कृष्ण देते हैं। अब इसके बाद जिसके जैसी श्रद्धा, आपको जो मानना है मानिए। कहा जाता है ऐसे कुछ किंवदंतियां हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है, बोलते कि वो द्रौपदी और कृष्ण हाँ, की, ये जो है कि उन्होंने अपने साड़ी फाड़ के लगा दी, ये बात महाभारत में नहीं आती। अच्छा, महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। देखिए क्या होता है ना, महाभारत और रामायण इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हमारी संस्कृति को लेकर, सबको कहीं ना कहीं उससे अपने आप को जोड़ना है, ठीक है। तो ओवर टाइम क्या होता है, समय जाते जाते, कि बहुत सारी ऐसी कथाएं उत्सव रिलेटेड, पूजा रिलेटेड, उपासना रिलेटेड उससे जोड़ दी जाती है। अच्छा, बट इतिहास में कहीं वो ना हो। अच्छा, उसका अर्थ क्या हम उसको पूर्ण तरीके से निष्कासित कर दें और उसे माने नहीं, ये मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती, क्योंकि वो अच्छी कहानी है ना। अच्छा, जब महाभारत का युद्ध पूरा खत्म हुआ, सारी चीज़ें, पांडव भी अपनी जगह चले गए, तो उसके बाद जहाँ तक हमें थोड़ा सा पता है, राजा परीक्षित और फिर उसके आगे जन्मेजय थे, तो बेसिकली वो क्या कहानी, मतलब एंड उसके बाद हुआ क्या एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा आप बताइए। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर युधिष्ठिर राजा बनते हैं। अच्छा, उनके जो सारे बच्चे हैं, द्रौपदी के जो 5 बच्चे हैं वो गुजर गए हैं। अभिमन्यु, सुभद्रा का जो बेटा है अर्जुन के साथ, उसका देहांत हो गया है। तो अब उसे आगे कौन चलाए? उस समय क्या हुआ होता है, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ है और उत्तरा युद्ध के समय प्रेग्नेंट है। तो वो जब उसका गर्भ है उसके पेट में, उस समय अश्वत्थामा ने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उस बच्चे को मारने का प्रयत्न किया था, पर कहते हैं कि कृष्ण के कारण वो बच्चा जन्म लेता है और उसका नाम है परीक्षित। परीक्षित क्यों? क्योंकि जो लिनिएज क्षीण होने वाली थी, विनाश जिसका हो जाने वाला था पांडवों की लिनिएज, वो परीक्षित उसे बचा लेता है, इसलिए परीक्षित उसका नाम दिया जाता है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बनते हैं। 36 वर्ष बाद कृष्ण का देह त्याग हो गया और पांडव भी जो है वो सब छोड़ छाड़ के अब वो भी संन्यास लेने निकल जाते हैं। उस समय वो परीक्षित को अपना उत्तराधिकारी, मतलब राजा बनाकर वो निकलते हैं। परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। अब परीक्षित के साथ ये होता है कि वो बहुत अच्छा राजा है, पर कुछ प्रसंग उसके जीवन में ऐसा होता है कि उसे एक ऋषि का श्राप लगता है और तक्षक नाग सांप जो है वो उसे काटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। परीक्षित के और 2 पुत्र थे, जिसमें से एक है जन्मेजय। तो परीक्षित के बाद राजा जन्मेजय बनते हैं। तो महाभारत की शुरुआत जो है ना, वो जन्मेजय के यज्ञ सर्प सत्र जिसे कहा गया है, उस यज्ञ में जन्मेजय सांपों से अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, क्योंकि सांपों के कारण उसके पिताजी की मृत्यु हुई है ना। तो वो सर्प सत्र यज्ञ इसलिए हो रहा है ताकि सारे नागों का विनाश हो जाए। पर उस यज्ञ में व्यास जी, बहुत सारे ऋषि मुनि आए और व्यास जी अपने शिष्यों के साथ आए। तो जन्मेजय उनसे पूछता है कि आपने तो मेरे दादाजियों को देखा है ना, पांडव और कौरवों को आपने देखा है, हमने सुना है कि वो सभी बहुत वीर थे, सभी बहुत पराक्रमी थे, तो उनके बीच ऐसा युद्ध हुआ ही क्यों, ये मैं जानना चाहता हूँ। उसके उत्तर में व्यास जी वैशंपायन जो उनके शिष्य हैं उनको कहते हैं कि मैंने जो भरतवंशियों के इतिहास की रचना की है वो आप इनको सुनाओ।
और पहली बार पब्लिक रेंडरिंग महाभारत की होती है जन्मजय के यज्ञ में। तो जो महाभारत हम तक पहुंचा है वो उस रेंडरिंग का पहुंचा है जो वैशंपायन जी ने जन्मजय को सुनाया। और उस समय अतिथियों में एक उग्रश्रवा साउती नामक एक सूत जाति के कथावाचक थे जो जगह जगह जाकर कथाएं सुनाते थे। ठीक है, वो वहाँ पे अतिथियों में मौजूद थे और वो वहाँ पर महाभारत सुनते हैं। और फिर घूमते घूमते वो नैमिषारण्य पहुँचते हैं जहाँ पे शौनक ऋषि अपने शिष्यों के साथ हैं। और शौनक ऋषि के शिष्य इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। और उग्रश्रवा कहते हैं कि मैं ऐसे जन्मजय के सर्प सत्र में गया था और वहाँ मैंने महाभारत सुनी कौरवों और पांडवों की। और वो बच्चे शिष्य हैं, उनको सुनना है कि अच्छा हमें भी सुनाइए। तो सौती उवाच, सौती कहते हैं और उसके साथ महाभारत की शुरुआत होती है। तो ये आदि पर्व में आता है। और ये जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना से संबंधित एक कथा सुनते हैं पांडवों से संबंधित, क्या वो है सच? तो महाभारत में ये कथा नहीं आती। ठीक है, पर हाँ ये जो केदारनाथ से रिलेटेड दंत कथा आप कह सकते हो जिसमें पांडवों के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि पांडव जब युद्ध समाप्त हो गया है तो उसके बाद प्रायश्चित करने, शिवजी का दर्शन लेने वगैरह तीर्थ यात्रा पर निकले और वो लोग केदारनाथ गए हैं। और बेसिकली कथा ऐसी आती है कि शिवजी ने एक बुल का वेश ले लिया उस समय और पांडव उनको पहचान लेते हैं बेसिकली। इसलिए जो ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है वो उसके पीठ के जैसा है, ऐसे कहा जाता है। और जिसका मुख है वो पशुपति मंदिर जो है ना नेपाल में, वहाँ से निकलता है, ऐसी दंत कथा है। ठीक है, कोई कोई ये मानते हैं कि वहाँ की जो पूजा की स्थापना जो है, पूरे लिंग की स्थापना वो पांडवों ने की है। वैसे तो उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं, पर ये कनेक्शन पांडवों का अवश्य है क्योंकि एक और बात आती है मंदिर को लेके जिसमें पांडवों का नाम आता है, वो है भीमशिला। आप केदारनाथ जाओगे ना तो आपको पीछे एक बड़ा सा पत्थर दिखेगा, शिला दिखेगी जिसे भीमशिला कहा जाता है। तो ये मान्यता है कि ये शिला जो है इसकी स्थापना भीम ने की थी इस मंदिर को हर प्रकार के प्रलय से बचाने के लिए। और उस शिला के कारण ये बात तो अवश्य है कि मंदिर को 2013 के प्रलयकारी फ्लड्स में भी कुछ नहीं हुआ, सब बह गया पर मंदिर को आंच तक नहीं आई। तो ये कनेक्शन कहा जाता है, माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि जैसे आप जानते हो कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको कहीं ना कहीं भगवान के आने से या फिर पांडवों द्वारा स्थापित करने से जोड़ा जाता है। तो बद्रीनाथ के आसपास ही एक जगह है जहाँ वो भीम ने रास्ता बनाने के लिए बनाया था और उसके बाद जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो आगे स्वर्ग द्वार भी है। तो ये कितना, ये भी आप अगर तो जैसे चार धाम, जो उत्तराखंड के चार धाम हम कहते हैं, उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आता है। बद्रीनाथ के 3-3.5 किलोमीटर आगे माणा नामक एक जगह है जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर का आखिर का सबसे अंतिम वाला गांव जिसे मानते हैं। तो वो जो माणा है ना वो बहुत ही रोचक जगह है और मैं वहाँ गई हूँ। एक्चुअली मैंने चार धाम भी किया और वहाँ पर भी मैं गई हूँ। तो माणा में एक तो व्यास गुफा आती है। तो व्यास गुफा में ऐसे कहा जाता है कि जो रचना महाभारत की हुई है, जो व्यास जी ने करी है, वो उस गुफा में करी है। और जो दंत कथा कहा जाता है, कही जाती है ना कि उसे लिखने का काम जो है वो गणेश जी ने किया, तो वहाँ वो गणेश गुफा भी है। ठीक है, अंत में जो हमारी अभी जन्मजय की बात हुई है ना कि परीक्षित को राजा बनाकर पांडव और द्रौपदी फिर संन्यास पे निकल गए क्योंकि अंतिम उनको भी अब ऐसा है कि हमारा भी जीवन बस खत्म ही हो गया, देह त्याग करना है। तो वो चलते 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 हिमालय की ओर और हिमालय की ओर से फिर मेरू पर्वत की ओर उनको जाना है। उस समय वो लोग फिर से यहाँ वो यहाँ आते हैं माणा की ओर, मतलब आज जिसे माणा कहते हैं। और वो पुल है जो आप कह रहे हो, वो भीम पुल, वहीं पे एक और रास्ता ऊपर की ओर जाता है। पूरा मतलब हिमालय तो बर्फीला वो जगह दिखती है जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है कि यहाँ से उन्होंने स्वर्गारोहण की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। ठीक है, द्रौपदी जो है वो सबसे पहले जो स्वर्गारोहण शुरू होता है तब एक एक करके युधिष्ठिर को छोड़ के सारे भाई गिर जाते हैं ना, तो वहाँ पर पास ही द्रौपदी सबसे पहले गिर गई थी। तो ये भी वहाँ माना जाता है। ये सारी दंत कथाएं, इसका डायरेक्ट उल्लेख स्वर्गारोहण का तो है पर वो वहीं से है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा लास्ट है, थोड़ा सा इससे महाभारत से डिफरेंट है। जैसे कि बहुत सारे तीज त्योहार या परंपराएं हम लोग
मनाते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे, और कहीं ना कहीं हम उसे अपने शास्त्रों से, वेदों से या इन सब इतिहासों से कनेक्ट करते हैं। तो एक मेला होता है कुंभ, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि वो कैसे शुरू हुआ और किस तरह का है, मतलब थोड़ा आई वांट टू नो अबाउट इट। तो कुंभ मेले को लेकर बहुत सारे थियोरीज हैं, ठीक है, कुछ कुछ जो पुराणों से आते हैं और उसमें भी वेरिएशंस है, वर्जन्स अलग अलग हैं, बट जो दंत कथाएं हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये कथा ऐसी है कि समुद्र मंथन से रिलेटेड है। समुद्र मंथन क्या है कि देवासुर संग्राम होता है और देव और असुरों का साथ में मिलकर समुद्र मंथन करना है। तो समुद्र मंथन उस समय विष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण किया था और मंदार पर्वत जो है वो उनके ऊपर रखा गया और समुद्र को चर्निंग शुरू हो गया, मंथन शुरू हो गया। अच्छा, उन्होंने ये क्यों किया था? अमृत निकालने के लिए, ठीक है, अमृत चाहिए होता है देवों को और असुरों को अमरत्व प्राप्त करने के लिए, और इसके लिए वो लोग साथ में मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। हमेशा तो लड़ते रहते हैं पर इस बार वो साथ में आया है अमृत निकालने के लिए। मंथन शुरू होता, पहले तो विष निकलता है जो शिवजी लेते हैं, फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कुछ असुर रखते हैं, कुछ देवता रखते हैं, ठीक है। फिर आखिर में धन्वंतरी वो अमृत के घड़े के साथ निकलते हैं। अब अमृत का घड़ा किसे मिले? दोनों को चाहिए, पर अगर असुरों को मिल गया तो तबाही हो जाएगी, इसलिए देवताओं को ऐसा है कि हमें उनको देना ही नहीं है, हम ही को चाहिए, हमें चाहिए। तो उसमें उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और यहाँ से वेरिएशंस शुरू होता है। कुछ कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में जो देव थे वो भाग रहे थे घड़ा लेकर, और जो बूंदे हैं, अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिर जाती है। वो है प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। दूसरी कथा में ये कहा जाता है कि विष्णु जो है, जब इनके बीच लड़ाई चल रही है तब विष्णु मोहिनी रूप लेकर आते हैं और वो घड़ा ले लेते हैं अमृत का और असुरों को मोहने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनका ध्यान अमृत से चला जाए। पर फिर असुरों को पता चल जाता है और फिर वो संघर्ष शुरू हो जाता है और वो 12 दिनों तक, 12 देव दिनों तक, 12 देव दिन मतलब 12 मनुष्य वर्ष तक वो संग्राम चलता है। इस दौरान 4 जगहों पर वो कुंभ रखा गया है। तो एक स्टोरी ये है कि छींटे पड़े अमृत के, दूसरी स्टोरी ये है कि कुंभ रखा गया है बट देवासुर संग्राम में अमृत के लिए। तीसरी स्टोरी भी है जिसमें वो घड़ा एक्चुअली गरुड़ जो वाहन है विष्णु का वो लेकर जाते हैं और उनके द्वारा या तो घड़ा रखा गया है या तो छींटे पड़ी है। बट बेसिकली अमृत की बूंदें कहीं ना कहीं इन 4 जगहों पर पड़ी है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए इन 4 जगहों को मोक्ष धाम माना जाता है। प्रयाग को और भी मुख्य कहा जाता है क्योंकि प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का संगम हम कहते हैं, है ना। तो हरिद्वार, प्रयाग, शिप्रा नदी जो है वो उज्जैन में है और गोदावरी जो है वो नासिक में है। तो इन जगहों पर मेले लगते हैं जिसमें अगर आप जाओ और आप स्नान करो उसमें तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा माना जाता है। अब अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो माघ मेले, सिंहस्थ मेले, ऐसे मेले के बहुत नाम है। अब हम ये नहीं जानते एग्जैक्टली वो कुंभ मेले वैसे ही थे या आगे चल जाके बदले। ऐसा भी माना जाता है कि कुंभ मेलों को कुंभ मेले के रूप में स्थापित करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया, जिसमें सारे जो साधु थे अलग अलग संप्रदायों के वो एकत्रित आते थे, शास्त्रार्थ वगैरह करते थे, डुबकी लगाते थे वगैरह वगैरह। तो उसे जो ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल रूप जो दिया है वो आदि शंकराचार्य ने दिया, ऐसा कहा जाता है। ये भी मान्यता है, इसका एग्जैक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं है, ठीक है। पर जो फॉरेन ट्रैवलर्स रहे थे चाइना के वगैरह, उन्होंने ऐसे मेलों का विवरण अपने पुस्तकों में किया है। पर इसका ना एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है। गुरु मतलब जुपिटर, सूर्य, चंद्र, इन सब के नक्षत्र में वो कहाँ उनके आकाश में क्या क्या पोजीशंस किस समय है, किस नक्षत्र में वो है, किस राशि में वो है, उस अनुसार जो है कुंभ मेले की दिनांक निश्चित होती है, ठीक है। और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में एक बार आता है। जैसे ये जो 2025 में जो प्रयाग का कुंभ है वो पूर्ण कुंभ है। इसके पहले 2013 में प्रयाग में पूर्ण कुंभ हुआ था। तो एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, वैसे 4 जगह हैं। तो टोटल मिला के 4 पूर्ण कुंभ तो होते ही हैं 12 वर्ष में, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पर, वैसे 4 जगह हैं। तो टोटल मिला के 4 पूर्ण कुंभ तो होते ही हैं 12 वर्ष में, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पर। और मकर में सूर्य होते हैं, ठीक है। वैसे ही सबका अलग अलग है। हरिद्वार में स्पेसिफिकली गुरु जब कुंभ राशि में है तब हरिद्वार में होता है। जुपिटर की विशेषता है कि प्रत्येक राशि में 12 राशि है, तो प्रत्येक राशि में वो तकरीबन 1-1 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसीलिए वापस आने में
12 वर्ष लग जाते हैं और तभी वो पूर्ण कुंभ होता है। थैंक यू सो मच अमी जी, इट वाज लाइक बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, आपने इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर सबको बहुत मज़ा आएगा ये एपिसोड देख के। और महाभारत को लेकर या हमारे इतिहास को लेकर जो बहुत सारे मिथ हैं या जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को पता चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।